नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना की चर्चा चल रही है। तप भावना का अत्यंत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। 6 प्रकार के बहिरंग तपों के बाद में 6 प्रकार के अंतरंग तपों की चर्चा की और अंतरंग तपों में भी जो अंतिम तप है ध्यान, वो 4 प्रकार के ध्यान में 2 प्रकार के अप्रशस्त ध्यानों की चर्चा के बाद में यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है और उसमें भी जो 4 प्रकार का धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत पहले तो ईश्वर कर्तृत्व निषेध किया, लोक अनादि निधन अकृत्रिम स्वनिर्मित है। और अब यहाँ पर उस संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत ही 12 भावनाओं के स्वरूप का चिंतन यहाँ किया जा रहा है। संस्थान विचय के अंतर्गत भी 12 भावनाओं के स्वरूप का विचार यानी कैसे कर रहे हैं। संस्थान विचय में तो लोक के आकार प्रकार का स्वरूप चिंतन किया जाता है। 12 भावना के स्वरूप के चिंतन की क्या आवश्यकता है, वो किस प्रकार से इसमें मैच होता है, बोलेंगे कोई? बोलिए समझ। देख, इस लोक में हम रहते हैं, 4 गति रूप में हम रहते हैं और हमें जो संयोग और पर्याय मिली है जिनको हम अपना मान रहे हैं, उनकी अनित्यता का वर्णन इसमें कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। उन्होंने जो बोला उसके अतिरिक्त 12 भावनाएं तत्वपरक होती है। उस हिसाब से भी जो ये भावनाएं लोक भावना वगैरह जो है ये तत्वपरक भावनाएं होती है। दूसरा पंच परावर्तन कर रहा है जीवन आदि काल से, उस हिसाब से भी मतलब संस्थान विषय में 12 भावनाओं की चर्चा की गई। ठीक है, अच्छा और कोई? ठीक है, वो कि मेन यही बात है कि संस्थान विषय में लोक के आकार प्रकार के स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है। तो वो लोक कैसा है? लोक तो नित्य है, अनादि निधन है, लेकिन लोक में जीव को ये जो पर्याय दिखाई दे रही हैं, जो संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब अनित्य हैं, अशरण हैं, क्षणभंगुर हैं। तो इनकी संयोगों की और पर्यायों की अनित्यता आदि का विचार करके वैराग्य की उत्पत्ति हो और फिर वास्तव में ये जो लोक है, ये लोक षड द्रव्यात्मक है और उस 6 द्रव्यों में से मैं जीव द्रव्य हूँ और जीव और अजीव के संबंध से ही, उनके संयोग से आश्रव बंध आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं। तो उन सब का भी विचार, ये सब इस लोक के स्वरूप के विचार में समाहित होता है। लोक के आकार प्रकार के विचार में ये सारा विचार समाहित होता है। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ पर संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत दिया जा रहा है। कल अपन ने अनित्य भावना की चर्चा की थी, अभी इसमें ही और प्रकरण बाकी है। पेज नंबर 375। 375 पे ऊपर से पढ़ना है, मरण अचानक आएगा। रत्नगण शाकाचार में 375 नंबर पेज है।
मरण अचानक आएगा। यह मनुष्य जन्म, यह जिनेंद्र का धर्म छूट जाने के बाद मिलना अनंत काल में दुर्लभ है। जैसे नदी की तरंग निरंतर अरोक चलती ही जाती है, उलटकर कभी वापस नहीं आती है, उसी प्रकार आयु, काय, रूप, बल, लावण्य, इंद्रियों की शक्ति चले जाने पर वापस नहीं आते हैं। कल अनेक अपन ने इसमें अनेक ये जो दिए हैं, इन्होंने शास्त्रों के नाम नहीं दिए, लेकिन जो जो उदाहरण और उपमाएं क्षणभंगुरता के लिए या दी हैं, ये शास्त्रों के आधार से, कहीं भगवती आराधना आदि ग्रंथों में, कहीं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि ऐसे ग्रंथों में अनित्यता के लिए जो उपमाएं और जो उदाहरण दिए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो ये जो भी हमारी आयु है, आयु निरंतर क्षीण होती जा रही है, तो वो लौट के आएगी। जो दिन बीत गए, जो दिन गुजर गए, क्या वो वापस कभी आएंगे? इंद्रियां जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे इंद्रियां क्षीण होती जा रही हैं, वो लौटकर वापस नहीं आती हैं। जो ये प्यारे स्त्री पुत्र आदि सामने दिखाई दे रहे हैं, उनका संयोग सदा नहीं बना रहेगा। स्वप्न के संयोग समान जानो। इनके लिए अनीति पाप करना छोड़कर शीघ्र व्रत संयम आदि धारण करो। यह जगत लोगों को इंद्रजाल के समान भ्रम उत्पन्न कराने वाला है। इस संसार में धन, यौवन, जीवन, स्वजन, परजन के समागम में जीव अंधा हो रहा है। धन संपदा तो चक्रवर्तियों की भी स्थायी नहीं रही, तो अन्य पुण्यहीनों की कैसे स्थिर रहेगी? ये धन संपदा तो चक्रवर्ती भी जब तक है, तब तक वो उसका राज्य अखंड 6 खंड एक छत्र राज्य उसका रहता है। और जैसे ही वो चक्रवर्ती का, समझ लो उसने दीक्षा ली है या मरण हुआ है, जैसा भी, तो उसके पुत्रों के वो राज्य नहीं रह पाता है, वो सारी लक्ष्मी वो सब छिन्न भिन्न हो जाती है, चक्रवर्तियों की भी स्थिर नहीं रहती है। ये सब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आप खोल के देखेंगे ना, पहला जो अपनी अध्रुव अनुप्रेक्षा है, उसी के हैं ये। चक्रहाराणम पुण्यवंताणम, ऐसे ऐसे वहां दिए हैं शब्द भी। रेणु जी नहीं है, नहीं तो भी गाथाएं सुना देते अपने को कि वो लक्ष्मी किसी की भी सगी नहीं हुई है, बड़े बड़े चक्रवर्तियों की, पुण्यधारियों की, तो फिर अपने जैसों की तो क्या स्थिति है। कहाँ गया? संसार में धन, यौवन, जीवन, स्वजन, परजन के समागम में जीव अंधा हो रहा है। धन संपदा तो चक्रवर्तियों की भी स्थायी नहीं रही, तो अन्य पुण्यहीनों की कैसे स्थिर रहेगी? यौवन तो जरा के द्वारा नष्ट होगा ही। ये जो यौवन दिख रहा है, जवानी दिख रही है, ये बुढ़ापा आएगा, और वो तो रहता ही है, साथ ही है लगभग, तो उसके द्वारा वो यौवन नष्ट होता ही है। जीवन तो मरण सहित ही है। स्वजन परजन वियोग के सन्मुख ही हैं, किसमें स्थिर बुद्धि करते हो? इस देह को नित्य स्नान कराते हो, सुगंध लगाते हो, आभरण वस्त्रादि से सजाते हो, अनेक प्रकार के भोजन पान कराते हो, बारंबार इस किसी के दास बने में समय व्यतीत करते हो, शैया, आसन, काम, भोग, निद्रा, शीत, उष्ण अनेक प्रकार से सुख देकर इसे पुष्ट करते हो। इसके राग में ऐसे अंधे हो रहे हो कि भक्ष्य अभक्ष्य, योग्य अयोग्य, न्याय अन्याय के विचार रहित होकर अपना धर्म बिगाड़ना, यश विनाशना, मरण होना, नरक जाना, निगोद में वास करना आदि सभी को नहीं गिन रहे हो। सारे दिन क्या काम करते हैं, सुबह से शाम तक, इस शरीर के लिए ही। सुबह से उठते ही स्नान कराने से चालू किया ना, स्नान कराते हो, सुगंध लगाते हो, सजाते हो, फिर भोजन पान, फिर सोना, ये वो, सारा काम किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। इस शरीर के लिए सारा काम कर रहे हैं। और आगे देखो अगली लाइन, शरीर कैसा है? यह शरीर तो जल से भरे हुए मिट्टी के कच्चे घड़े के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। जल भरियो आम घड़ ओव, ये कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथाओं के अनुवाद दिए हैं। ये ज्ञान सुहंदेही विविध वंदेही ग्रंथ नहीं है अभी यहाँ मेरे पास। ये गाथाएं थी शुरू में, 10वीं 12वीं ऐसे ऐसी 9वीं 10वीं गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। तो वो उसमें वो शब्द है, जल भरियो आम, आम है नहीं कच्चा, आम घड़ोब,
कच्चे घड़े में अभी मिट्टी का बनाया ही है, उसको धूप में पकाया नहीं, अग्नि में पकाया नहीं, और उसमें पानी भर दिया, तो क्या होगा, वो पूरा पूरा मिट्टी हो जाएगा। ऐसा ही ये शरीर की स्थिति है, कच्चे घड़े के समान है, तुरंत ही विलायमान हो जाने वाला है। इस देह का उपकार कृतघ्न के उपकार के समान विपरीत फलेगा। सर्प को दुग्ध मिश्री पिलाने के समान अपने लिए महा दुख, रोग, क्लेश, दुर्ध्यान, असंयम, कुमरण निश्चय से नरक में पतन का कारण जानू। इस शरीर को जितना हम आराम देते हैं, जितना इसके खातिरदारी करते हैं, उतना ही ये मतलब आलसी होता जाता है, या कहें उस तरह का। यानी आप ऐसे करो ना, 8 दिन बेड रेस्ट करो, कोई काम नहीं करो, 8 दिन तो ज्यादा हो गए, 3 दिन ही काम नहीं करो ना और बस आराम करो, तो चौथे दिन काम करने में हाथ पांव दुखते हैं, फिर 10 मिनट खड़े रहने में पैर दुखते हैं। ये एक ऐसा है, कृतघ्नि के समान है। इसको जितना, जैसे सर्प को जितना दूध मिश्री पिलाया, तो क्या करता है वो, उसको कितना ही मीठा मीठा खिलाओ पिलाओ, लेकिन प्रोडक्शन क्या होने वाला है उसके अंदर, वो जहर, जहर का उल्टा मीठा अमृत होता है ना, तो उसको कितना ही अमृत मिश्री पिलाओ, लेकिन वो जहर ही बनाने वाला है। ऐसे इस शरीर को कितना पोषण दो, कितना पोषण दो, लेकिन फिर भी इसकी जो अवस्था है, क्या क्या नहीं खाओ और क्या क्या नहीं लगाओ, और कितना आराम दो, इस शरीर की सुविधा के लिए हमने ये सारे विषय वो किसके लिए हैं, इस शरीर को सुविधा देने के लिए। और जितना इसको सुविधाओं में रखते हैं, उतना ही अपने को तकलीफ देता है। ये कभी पैदल चले नहीं हो, ये शरीर को आराम में रखा ना, बिल्कुल घर के बाहर से निकलते ही गाड़ी, और जहाँ जाएंगे वहां गाड़ी, और आगे भी हमको चलना फिरना नहीं पड़े, तो इस सुविधाओं में रखा, घर में एसी, गाड़ी में एसी, जहाँ जाएंगे वहां एसी, तो फिर क्या होता है कि ये शरीर ऐसा बिगड़ जाता है कि अंदर की नसें और वो सब, वो उससे कैसी हो जाती हैं कि अपने को कष्टदायी हो जाती है, अनेक प्रकार के रोग आदि लग जाते हैं इस शरीर से। ये पुराने जमाने में लोग बढ़िया क्यों रहते थे, कि सारे कामकाज हाथ से करते थे, हट्टे कट्टे रहते थे, मजबूत। और अभी क्या है कि हाथ से कामकाज होते नहीं है, तो जरा सा ऐसे हाथ को आगे तक खींच लो ना कुछ उठाने के लिए, तो ये यहाँ पे दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, गर्दन में टलका आ जाए, इतना सा नहीं होता है अभी, थोड़ा सा भी, क्योंकि आराम में रखा है ना, कुछ काम करते ही नहीं है, कुछ काम करते ही नहीं, आराम में रखते, तो फिर ये अपने लिए ही कभी कदाचित ऐसा प्रसंग बन जाए, तो तकलीफ का कारण हो जाता है। इस शरीर को ज्यो ज्यो विषय आदि से पुष्ट करोगे, त्यों त्यों यह आत्मा का अहित करने में अधिक समर्थ होगा। हम इसको जितना पोषण कर रहे हैं, उतना ये हमारे लिए अहित का कारण बन रहा है, आत्मा का हित करने में, क्योंकि ये तो सुविधा भोगी हो गया। अब थोड़ी भी इसको सुविधा नहीं मिले, ध्यान करने बैठे तो कमर दुखे, कष्ट हो, सीधे बैठ के पढ़ा नहीं जाए, लिखा नहीं जाए, सुना नहीं जाए, 5 मिनट बैठ के ध्यान नहीं किया जाए, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की जाए, आधा घंटा मंदिर में बैठा नहीं जाए, तो ये क्या है, ये उतना ही अपने धर्म ध्यान के लिए अहितकारी हो जाता है। एक दिन भी भोजन नहीं दोगे तो बड़ा दुख देगा, भोजन के चाय नहीं मिले टाइम पे तो बड़ी तकलीफ देता है, कि चाय का टाइम हो गया, चाय सुबह चाय नहीं मिलेगी, दिन में चाय नहीं मिली, और अभी ये सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसको उस हमने उसकी सुविधा का ध्यान रखा ना, भी इतने बजे रोज अपने को चाय देनी है, तो उतने बजे रोज चाय देते हैं, तो अब उतने बजे नहीं मिली, तो ये आके अपने समझ लो डंडे लगाता है, सिर दुखता है कि कुछ होता है, कुछ होता है, ऐसे। जो जो इस शरीर में रागी हुए हैं, वे सभी संसार में नष्ट होकर आत्म कार्य बिगाड़ कर अनंतानंत काल नरक निगोद में भटके हैं। जिन्होंने इस शरीर को तप संयम में लगाकर क्रश किया है, उन्होंने ही अपना हित किया है। ये अनित्य भावना का चिंतन चल रहा है कि शरीर अनित्य है, शरीर का तो स्वरूप ही यही है, और इस शरीर के राग में रागी होकर और इस शरीर को पोषण दे देकर हम अपने शत्रु को ही पोषण दे रहे हैं। ये शरीर तो मिला है कि हम इससे जितना काम ले सके, कौन सा काम ले सके, कि अपने धर्म साधन में इससे जितना काम ले सके, तो इसका यूज है।
लेकिन हम, ये शरीर था हमारा गुलाम, लेकिन हो क्या गया है, हम इस शरीर के गुलाम हो गए हैं। शरीर के अनुसार हम अपने अपने काम करते हैं। ये सब ऐसा ही है ना, मंदिरों में सब एसी लग गए हैं, ध्यान केंद्र वगैरह के नाम पे वहां सब एसी लग गए हैं। मंदिरों में सब जगह कुर्सियां, थोड़े दिन बाद गद्दीदार भी आ जाएंगे। कुछ कुछ लोग तो अपनी रखते हैं परमानेंट वहां की हमारी, या फिर रोज लाते ले जाते हैं। थोड़े दिनों में सोफे लग जाएंगे मंदिर में, कि सारी कुर्सियां भी चुभती हैं हमारे तो। तब सोफे लगाओ। ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि शरीर को हमने जितना ये सुविधा भोगी बना दिया, तो वो अब शरीर भी हमें धर्म साधन में साधक नहीं होगा, वो बाधक ही रहेगा, और वो परिणामों में उतनी भी शुद्धि भी नहीं हो पाती है फिर थैली। ये इंद्रियां ज्यो ज्यो विषयों को भोगती है, त्यों त्यों तृष्णा बढ़ाती है। इच्छा नागिन, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आगे। ये जितना 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 हम विषयों को भोगते हैं, उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा समझ में आता है? तृष्णा का मतलब है वो आसक्ति, और मिले और मिले और मिले, वो चाह अंदर से, उसको, उसका नाम है तृष्णा। जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही इंद्रियां भी विषयों से तृप्त नहीं होती हैं। एक एक इंद्रिय के विषय की चाह से बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भ्रष्ट होकर नरक में जा पहुंचे, अन्य की क्या कहें। इन इंद्रियों को दुखदाई पराधीन करने वाली, नरक पहुंचाने वाली जानकर इंद्रियों का राग छोड़कर इनको वश में करो। संसार में लोग जितने निंदे कर्म करते हैं, वे समस्त इंद्रियों के अधीन होकर ही करते हैं। इसलिए इंद्रियों रूप सर्पों के विष से आत्मा की रक्षा करो। ये इंद्रियों के विषयों में जितनी भी आसक्ति है, ये हमको उलझाने वाली ही है, और तृष्णा ही बढ़ती है। यानी ऐसा नहीं होता कभी कोई विषय भोग के फिर कोई तृप्त हो जाए, तृप्ति नहीं होती। अरे जब ये तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों का प्रसंग आता है, और जब तप कल्याणक का दिन होता है, यानी पूर्व भव उनके बताए जाते हैं, तो वहां कि वो स्वर्ग में देव हुए, इंद्र हुए, पूर्व पूर्व भवों में आते ना, देव हुए, इतने विषय भोग भोगे, तो भी उन विषय भोगों को भोगते हुए भी तृप्ति नहीं होती। विषयों से तृष्णा बढ़ती है, आत्मा में तृप्ति मिलती है। जैसे ऐसे बोलते हैं अपने, मतलब अभी गर्मी के दिन है ना, तो फ्रिज का पानी पीते हैं लोग। पर फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं फ्रिज के पानी से प्यास नहीं बुझती। फ्रिज का पानी तो अच्छा है, इंद्रियों के लिए ठंडा बढ़िया लगता है, अच्छा, लेकिन वो पानी ठंडा अच्छा तो लगता है, लेकिन वो तृप्ति प्रदान नहीं करता, वो तृष्णा बढ़ाता है, और प्यास लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ तृप्ति हो गई, भी प्यास बुझ गई है, ऐसा 2 मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं होता है। ऐसे ही मतलब, और वो जो अपना नॉर्मल नॉर्मल मतलब जो भी घड़े का या जैसा भी पानी सामान्य है, उससे थोड़ी देर फिर भी तृप्ति होती है। ऐसे ही इंद्रिय के विषय भोगने से वो तृप्ति नहीं होती, और आकुलता बढ़ती है कि और भोगे और भोगे, कब भोगे कैसे भोगे। और तृप्ति कहाँ है? तृप्ति जो अपना सामान्य स्वरूप है, जो अपना मूल स्वरूप है, वहां आके तृप्ति होती है। आत्मा में तृप्ति है, विषयों में तृष्णा ही तृष्णा है। यह लक्ष्मी क्षण भंगुर है, यह लक्ष्मी कुलीनों में नहीं रमती। ये भी कत्थ विन रमई लच्छी कुलीन धीरे विपंडिये सूरे, कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथाएं हैं बिल्कुल सब। यह लक्ष्मी कुलीनों में नहीं रमती है, धीर में, शूर में, पंडित में, मूर्ख में, रूपवान में, कुरूप में, पराक्रमी में, कायर में, धर्मात्मा में, अधर्मी में, पापी में, दानी में, कृपण में कहीं भी नहीं रमती है। यह तो जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, उसकी दासी है। कुपात्र दानादि से, कुतपादि से उत्पन्न होकर प्राणियों को खोटे भोगों में, कुमार्ग में, मदों में लगाकर दुर्गति में पहुंचाने वाली है। ये वो लक्ष्मी कुलीनों में नहीं रमती है, मतलब ये लक्ष्मी तो क्या है, पुण्य की दासी है। ये नहीं देखती आपकी शक्ल कैसी है, आपकी अकल कैसी है, कि आपका कुल कैसा है। पुण्य की दासी है, जो पुण्यवंत होता है उसके पास वो आती है, जब तक पुण्य रहता है तब तक रहती है, पुण्य खत्म तो रास्ता बदल देती है। ये किसी की
सगी नहीं होती है। कत्थवी न रमई लक्ष्मी, किसी में भी वो उसको अंदर से प्रीति नहीं होती है, वो तो पुण्य की दासी है। और इस लक्ष्मी के चक्कर में, कुमार्ग में लगकर, मदों में उलझकर जीव दुर्गति को प्राप्त करता है। इस पंचम काल में तो कुपात्र दान करने से, कुत कुतपस्या करने से ही लक्ष्मी उत्पन्न होती है। यह लक्ष्मी बुद्धि को बिगाड़कर, महादुख से उत्पन्न होकर, महादुख से भोग कर, पापों में लगाकर, दान भोग बिना ही छोड़कर, आर्त ध्यान पूर्वक मरण कराकर तिरंज गति में उत्पन्न करा देती है। देखो, लक्ष्मी, वास्तव में लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, धन संपदा जो भी है पुण्य के उदय के अनुसार मिलती है। बात क्या है कि ये जीव को विषयों में उलझाने में निमित्त बनती है। यदि जीव खुद यानी अपने स्वरूप सन्मुख रहे और विषयों में नहीं उलझे और उस लक्ष्मी को दान पुण्य आदि के कार्यों में लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से अधिक लक्ष्मी होती है तो जीव उस लक्ष्मी के मद में अंधा होता है और विषयों में आसक्त होता है, सारे खोटे मार्गों में, सप्त व्यसनों में लिप्त हो जाता है। तो फिर क्या है कि वो तिरंच आदि गतियों में उत्पन्न कराती है। इसलिए इस लक्ष्मी को तृष्णा बढ़ाने वाली, मद उत्पन्न करने वाली जानकर दुखी दरिद्रों के उपकार में, धर्म के बढ़ाने में, धर्म के आयतनों में, विद्या पढ़ाने में, वीतराग सिद्धांत लिखवाने में, शास्त्र छपवाने में लगाकर सफल करो। ये लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी भी तृष्णा को बढ़ाने वाली है। अच्छा बताओ कि ऐसे विरले ही जीव होंगे, कोई गिने चुने एक आध दो, कि धन आ रहा हो तो कहे नहीं बस बहुत है, अपने को और नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जितना धन आता है और आने दो, और आने दो, और चाहिए, कम आई कम आई कम आई, जितनी आती है उतनी क्या लगता है, कम आई, वो कम ही लगती है। तो वो तृष्णा बढ़ती है। पहले जीव सोचता है, प्रारंभ में स्टार्ट करता है कि चलो इतना अपने हो जाए, लेकिन उतना हो जाता है कि नहीं, इतने से कहाँ पार पड़ती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये इस धन संपदा से भी तृष्णा ही बढ़ती है, जैसे विषय भोगों से तृष्णा बढ़ती है, और ये लक्ष्मी भी उन विषय भोगों को ही प्रदान करने में साधन बनती है। तो तृष्णा को ही बढ़ाने वाली है, मद को उत्पन्न कराने वाली है। इसलिए इस लक्ष्मी को अच्छे काम में लगाओ, धर्म के बढ़ाने में, धर्मायतनों में, शास्त्र आदि लिखवाने में, शास्त्र छपवाने में, उसमें लगाकर सफल करो। न्याय के प्रामाणिक भोगों में जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार लगाओ। यह लक्ष्मी जल की तरंग के समान अस्थिर है, अतः अवसर में दान उपकार कर लो, परलोक साथ नहीं जाएगी, अचानक ही छोड़कर मर जाओगे। हम सोचे हम अंत समय में ये अपना जो है, मरते मरते सब दान दे जाएंगे, मरते मरते दान दे जाएंगे, लेकिन पता चलेगा कब मर रहे हैं, कब दे जाएंगे। मरण अचानक आएगा, भी कहा था ना ये पीछे लाइन, मरण अचानक आएगा, कह के नहीं आएगा, कब करेंगे। और बाद में सब यहीं छूट जाने वाला है। फिर घर वाले कोई अपने नाम से वो भी खुद की इज्जत बचाने के लिए कुछ दे देंगे तो दे देंगे, नहीं खुद हजम कर जाएंगे, खुद अपने विषय भोगों में लगाएंगे। क्या करना है? ये दान भोग में नहीं लगाते, निरंतर ये लक्ष्मी को बस अ, अपने, ऐसे उसमें ऐसे लिखा है, वो निरंतर उस लक्ष्मी की चौकीदारी करते हैं, वो उसके दास बन के रहते हैं। अ, कार्तिक वृक्षा में इस तरह के वो शब्द दिए हैं। और लक्ष्मी का उपभोग भी नहीं करते और जमीन में गाड़ गाड़ के रख जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो उस लक्ष्मी को पत्थर के समान कर रहे हैं, जमीन में गाड़ के रख रहे हैं, लक्ष्मी को पत्थर के समान कर रहे हैं, और खुद तो भोग नहीं रहे, खुद अपने हाथ से दे नहीं रहे। तो वो अपने परिवारजनों का या फिर सरकार का, बाद में गवर्नमेंट ले लेगी, नहीं तो वो राजा के लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। वो एक प्रसंग सुनाते हैं, संजीव जी के प्रवचनों में आता है, कोई न्यूज़पेपर की घटना उस समय करंट अफेयर्स में थी, कि कोई रशिया का बड़ा सेठ था और वो मर गया, तो खूब अरबों खरबों की संपदा,
उसकी पत्नी ने अपने ड्राइवर से शादी कर ली। अब वो पत्नी मालकिन हो गई सारी। अब उस पत्नी ने ड्राइवर से शादी कर ली। तो वो ड्राइवर ने स्टेटमेंट दिया कि हम समझ रहे थे मालिक अ, खुद के लिए कमा रहे हैं, लेकिन पता लगा मालिक तो हमारे लिए कमा के गए। वो सारे संपदा का मालिक बन गया, उसकी पत्नी ने उससे शादी कर ली। तो ऐसे किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सब ऐसे ही चला जाएगा। अतः अवसर में दान उपकार कर लो, परलोक साथ नहीं जाएगी, अचानक ही छोड़कर मर जाओगे। जो निरंतर इस लक्ष्मी का संचय ही करते रहते हैं, दान भोग में नहीं लगाते हैं, वे अपने आप को ही ठगते हैं। जिन्होंने पाप के आरंभ करके लक्ष्मी को इकट्ठा किया है, महामूर्छा करके कमाया है, और उन्होंने उसको दूसरे के हाथ में दे दी है, अन्य देश में व्यापार आदि द्वारा बढ़ाने के लिए रख दी है, जमीन में बहुत दूर गाड़ कर रख दी है, वे दिन रात उसी का चिंतन करते हुए दुर्ध्यान से मरकर दुर्गति में जा पहुंचे हैं। कृपण को लक्ष्मी का रखवाला व दास ही जानना। चौकीदारी कर रहे हैं, खाली दूसरों के लिए कमा कमा के रखिए और चौकीदारी कर रहे हैं। दूर जमीन में गाड़ कर रखने वालों ने तो लक्ष्मी को पाषाण के समान कर दिया। पहाड़ समान, है ना वो बिल्कुल वही सब गाथाएं हैं। जैसे भूमि में अन्य पाषाण गड़े हैं, वैसे ये लक्ष्मी भी जानो। उसने राजाओं का, हिस्सेदारों का, कुटुंबियों का कार्य साधा। अपना शरीर तो राख बनकर उड़ जाएगा, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं क्या? इस लक्ष्मी के समान आत्मा को ठगने वाला दूसरा नहीं है। इस लक्ष्मी की चिंता में निरंतर जीव उलझा रहता है। इस शरीर को भी, देखो ऐसा है आजकल के जमाने में, ये धन कमाने के लिए शरीर का ध्यान नहीं रखते, तो शरीर के स्वास्थ्य की कीमत पर भी लग लग के धन कमा रहे हैं, और वो शरीर फिर बिगड़ जाता है। फिर वो जो धन कमाया है, वो शरीर के इलाज के लिए, उपचार के लिए तो धन को खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति है। लक्ष्मी के लोभ का मारा अपना सब परमार्थ भूलकर रात दिन घोर आरंभ करता है। समय पर भोजन नहीं करता, शीत उष्ण की वेदना सहता है, रोग आदि के कष्ट को नहीं गिनता है, चिंतित होकर रात्रि में निद्रा भी नहीं लेता है। चिंतावट्ठो न सोवदी रहनी है, ऐसी गाथाएं हैं सब। लोभी, लक्ष्मी का लोभी अपना मरण होने को भी नहीं गिनता है। युद्ध के घोर संकट में भी चला जाता है, समुद्र में भी चला जाता है, घोर भयानक वन पर्वतों में चला जाता है, धर्म रहित देशों में चला जाता है, ये लक्ष्मी के लिए। ये कहाँ जहाँ धर्म कर्म का काम नहीं है, लेकिन ऐसे देशों में कि वहां धन मिलेगा, लक्ष्मी के मिलने की आशा से वहां चले जाते हैं। जहां अपने कुल का, जाति का, घर का कोई भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे स्थानों में, विदेशों में भी केवल लक्ष्मी के लोभ में भ्रमण करता करता मरण करके दुर्गति में जा पहुंचता है। कल वो मिले थे अपने नितेश जी, है ना, अनुश्री नितेश जी, तो दुबई दुबई रहते हैं, तो वो आए हुए हैं अभी, तो कल मिले। तो बोले हमें तो जयपुर ही अच्छा लगता है। मैंने कहा जयपुर तो सबको ही अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बोले नहीं, यहाँ अच्छी सांस आती है। मैंने कहा यहाँ अपने लोग मिलते हैं वहाँ वहाँ क्या मिलता है? यहाँ कैसा भी हो, बाकी तो सब चीजें तो सब चलो दिखेंगी, और बाहर अच्छी जो और अच्छी होंगी, यहाँ से साफ सफाई अच्छी होगी, कुछ ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ अपने जो साधर्मी मिलते हैं तो देख के मन प्रसन्न होता है, तो अच्छा लगता है। अब वहाँ क्या है, लेकिन जाते हैं सब बाहर। ऐसे ऐसे विदेशों में भी लक्ष्मी के लोभ में भ्रमण करता है। लोभी नहीं करने योग्य तथा नीच भील चंडालों के करने योग्य कार्यों को भी करता है। लोभी व्यक्ति जो नहीं करने योग्य कार्य, अपने अपने कुल के योग्य, अपने प्रतिष्ठा के योग्य, अपने कुल के योग्य ये कहेंगे, अपने धर्म के योग्य जो कार्य नहीं करने, तो भी लोभ में आके, यानी पहले के जमाने में आप देखेंगे जैन जो होते थे, या तो कपड़े का व्यापार या सोना चांदी का व्यापार, दो ही मेन काम थे जैनों की मुख्य रूप से। अब आप देखो धन के लोभ में, अब हर
खोटे से खोटे काम में जैन का नाम आ जाता है। क्या बोले उसके लिए कि ऐसे ऐसे कामों में जैनों के नाम आते हैं। और कुछ भी काम, यानी नाई टाइप के जो काम हैं, या ऐसे जूते चप्पल वाले जो काम है, ये जैनों ही नीच कुल वालों के काम हैं ये सब। लेकिन वो धन के लोभ में सब तरह के काम करते हुए दिखते हैं, उसको भी नहीं देखते। ये लोभ है ऐसा। इसलिए अब जिनेंद्र के धर्म को प्राप्त होकर संतोष धारण कर अपने पुण्य के अनुकूल न्याय मार्ग से प्राप्त हुए धन को संतोषी होकर तीव्र राग छोड़कर न्याय के विषय भोगो, दुखित भूख दीन अनाथों के उपकार के लिए दान सम्मान में धन लगाओ। इस लक्ष्मी ने अनेक को ठग कर दुर्गति में पहुंचाया है। लक्ष्मी का साथ करके जगत के जीव अचेत हो रहे हैं। पुण्य के अस्त होते ही यह लक्ष्मी अस्त हो जाएगी। लक्ष्मी को केवल जोड़कर संग्रह करके मर जाना यह लक्ष्मी पाने का फल नहीं है। इसका फल तो केवल उपकार करना, धर्म का मार्ग चलाना है। मतलब ऐसे जीव अभी अपने यहाँ दिखते हैं, वो काफी लोग हैं, लेकिन फिर भी सबके आगे देखें तो बहुत कम है कि जो लक्ष्मीवान है, धनवान है, और अपने धन को धर्म कार्यों में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, कहीं शिविर लगाने में, धर्म का प्रचार प्रसार करने में, मंदिर बनवाने में वो लगाते हैं। उनकी लक्ष्मी पाना सफल है, उनका लक्ष्मी पाना धन्य है कि जो कुछ इस तरह के कामों में लगा रहे। अदरवाइज धन तो होता है, धन होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो धन निकलना अपने हाथ से, अपने पास से, और किसी के काम में लग जाना, वो बड़ा कठिन काम होता है। ऐसे बोलते हैं धन तो है, लेकिन मन भी तो होना चाहिए साथ में, कि दूसरे किसी और के काम में लगाया जा सके। इसका फल तो केवल उपकार करना, धर्म का मार्ग चलाना है। इस पाप रूप लक्ष्मी को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है, या ग्रहण करके भी ममता छोड़कर क्षण मात्र में ही त्याग दिया है, वे ही धन्य हैं। इस तरह बहुत क्या लिखें। यानी इस परिग्रह को पहले तो ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, और ग्रहण हुआ कदाचित तो शीघ्र ही इसको छोड़ देना चाहिए। जैसे वो जो कथा आती है दशरथ के पिताजी और उनके भाई के संबंध में, कि वो पिताजी को वैराग्य आया, वो दीक्षा लेके जा रहे थे, तो उनके जो बड़े भाई थे उनको कहे राज्य वगैरह संपदा तुम संभालो, हम तो जा रहे हैं दीक्षा लेने। तो वो बेटे ने पूछा कि एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, कि आप ये राज्य संपदा को अच्छी जानकर छोड़ रहे हो कि दुखदाई जानकर छोड़ रहे हो? दुखदाई जान के छोड़ रहे हैं, तो फिर जो दुखदाई है उसे मुझे क्यों दे के जा रहे हो? दुखदाई चीज मैं ही मिला हूं आपको देने को, कि मैं तो आपसे पहले इसको छोड़ता हूँ। तो उन्होंने, वो जो दशरथ थे वो गर्भ में 6 महीने के थे या बाहर 6 महीने के थे, जो भी है, उनको छोटा मतलब 6 महीने के बालक को तिलक करके राज्य का, और दोनों निकल गए बाप बेटे दीक्षा लेके। इस लक्ष्मी को ग्रहण ही नहीं करना, और ग्रहण किया हो तो तुरंत ही उसको छोड़ देना। ये धन यौवन जीवन कुटुंब का साथ सबको जल के बुदबुदे के समान अनित्य जानकर आत्मा के हितरूप कार्य में प्रवर्तन करो। संसार में जितने संयोग हैं वे सब विनाशीक हैं। इस प्रकार अनित्य भावना भाव। जो पुत्र पौत्र स्त्री कुटुंब आदि हैं वे किसी के साथ परलोक नहीं गए, नहीं वह जाएंगे नहीं। अपने द्वारा कमाया हुआ पुण्य पाप आदि कर्म ही साथ रहेगा। देखो ये बात तो कोई भी अ, धर्म संप्रदाय वाले हों उनको भी दिखती है, और वो भी कहते हैं कि ये कोई परिवारजन, ये कोई साथ जाने वाले नहीं है, किसी के साथ गए नहीं है, किसी के साथ जाएंगे नहीं। और क्या जाएगा, तो थोड़े भी वो भले अन्य मत के हों, लेकिन थोड़ी भी धार्मिक टाइप के हों, तो कहेंगे अपने अपने कर्म ही साथ जाते हैं, छोटे बुरे अच्छे जो भी किए हों वो ही साथ जाते हैं। तो यही देखो, ये भी जो साथ जाते हैं ना, तो एक्चुअल में साथ जाते हैं। ये औदारिक शरीर तो यहीं रह जाता है,
और औदारिक शरीर यहाँ रह जाता है, तो इसके संबंधी जो माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जो भी हैं, वो भी यहीं रह जाते हैं। लेकिन अंदर में जो कार्बन शरीर है वो साथ जाता है, और वो कार्बन शरीर है, वो पुण्य पाप कर्म रूप है, वो साथ जाता है, बिल्कुल साथ जाता है। और कुछ साथ नहीं जा सकता है। कितना रुपया पैसा कमा रहे हैं, इतना सा भी साथ नहीं जाएगा। उस रुपया पैसा को कमाने में, उसकी रक्षा में और उसकी आसक्ति में जितना पाप की गठरी यहाँ चिपकाते जा रहे हैं, वो सब साथ जाने वाली है। ये जाति कुल रूपादि नगर देश नगर आदि का समागम देह के साथ ही विनशेगा। अतः अनित्य भावना क्षण मात्र भी विस्मरण नहीं करो, जिससे पर से ममत्व छूटकर आत्म कार्य में प्रवृत्ति हो। इस प्रकार अनित्य भावना का वर्णन किया। अशरण भावना। अब अशरण भावना का स्वरूप इस प्रकार भाव। देखो, अनित्य भावना में क्या कहा था? जितने भी संयोग और जितनी भी पर्याय हैं वो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, स्थायी रहने वाली नहीं है। ठीक है, नहीं स्थायी रहने वाली है, लेकिन हम कहीं किसी के पास जाके, किसी की शरण में जाके इनको बचा लेंगे। आप भले ही मना कर रहे हो, लेकिन हम कैसे ना कैसे करके इनको बचा लेंगे। तो अशरण भावना कह रही है कि संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। इन संयोगों को और इन पर्यायों को बचाने के लिए कोई भी शरणभूत नहीं है, एक बात। और ये संयोग और ये पर्याय तुझे स्वयं को बचाने के लिए शरणभूत नहीं है। दोनों तरफ से, कि हम संयोगों को और पर्यायों को बचाना चाहते हैं, तो ये संयोग और पर्याय भी नहीं बचेंगी, इनके लिए कोई शरण नहीं है। तो इन संयोगों की शरण में जाके खुद बच जाए, तो खुद भी जो अभी पर्याय रूप से, अवस्था रूप से, मनुष्य पर्याय रूप से, तो खुद को बचाने के लिए भी ये संयोग और पर्याय अशरण है। इनके लिए कोई शरण नहीं है, और अपने लिए ये शरण नहीं है। ऐसे ये अशरण भावना यहाँ बता रही है। इस संसार में ऐसा कोई देव, दानव, इंद्र, मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर यमराज की फांसी नहीं पड़ी हो। काल के आ जाने पर कोई शरण देने वाला नहीं है। आयु पूर्ण होने पर इंद्र का भी पतन क्षण मात्र में हो जाता है। जिसके असंख्यात देव, आज्ञाकारी सेवक, हजारों रिद्धि सहित स्वर्ग में असंख्यात काल का निवास, रोग आदि, क्षुधा, तृषादि, उपद्रव रहित शरीर, असंख्यात बल पराक्रम के धारी इंद्र ही का जब पतन हो जाता है, तो अन्य कोई भी शरण नहीं है। जब इतना पराक्रमी, कितनी कितनी शक्ति, एक भवनवासी देव की कितनी शक्ति, इतने इतनी आयु वाले की कितनी शक्ति, कितने को उलट पलट दे, जो एक पल्ले की आयु वाला वो जम्बूद्वीप को उलट पलट दे, इतनी इतनी शक्ति। वो इंद्रों में इतनी इतनी शक्ति, इंद्र क्या, अहमिंद्र में इतनी शक्ति, 3 लोग को उल्टा पुल्टा कर दे। लेकिन जब आयु पूरी हो जाती है, तो उसको भी कोई बचाने वाला नहीं। जैसे निर्जन वन में व्याघ्र के द्वारा पकड़े गए हिरण के बच्चे को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मृग ज्यों हरि काल दलेते, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा है, और वहीं से छड़ाला में पद्यानुवाद, मतलब उसका अनुवाद जैसा किया है, और यहाँ पर भी है। तो हिरण के बच्चे को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा ग्रहण किए गए प्राणी की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। इस संसार में पूर्व काल में अनंतानंत पुरुष नाश को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ कौन शरण है? कोई ऐसी औषधि, मंत्र, यंत्र, तंत्र, क्रिया, देव, दानव आदि नहीं है जो एक क्षण मात्र के लिए भी काल से रक्षा कर ले। जब बताओ कि एक किसी को अपन, मरता हुआ कोई व्यक्ति हो, कि अपन 1 सेकंड तो उसको बचा लें एक्स्ट्रा, 1 सेकंड, 1 मिनट, ऐसा कि साहब, डॉक्टर साहब, इतना सा तो रोक दो कि हम इनके, वो बेटा आ ही रहा है और वो वहां हॉस्पिटल के दरवाजे पे है और ये अंदर कमरे में है, और आप बस इतनी सी आयु और उनकी रोके रखो,
लेकिन वो वहीं रहेगा और इनकी आयु यहाँ पूरी होनी होगी, वो अंदर नहीं आ पाएगा, आयु पूरी हो जाएगी। ये कोई बचाने में समर्थ नहीं, कितने बड़े से बड़ा आदमी हो, बड़े से बड़ा धनवान हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा पद वाला हो, कोई भी हो, लेकिन वो किसी मरते हुए प्राणी की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। मूढ़ लोग इस प्रकार विचार करते हैं, मेरे हितैषी का इलाज ठीक नहीं हुआ, औषधि नहीं दी, किसी देवता की शरण नहीं ली, बचाने का उपाय किए बिना मर गया, इस प्रकार अपने स्वजन का शोच करते हैं। देखो किसी किसी का, हाँ, ये करते हैं कि नहीं करते हैं जी? अरे वो तो इनका इलाज ही नहीं हुआ, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये गलती की, ये ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, थोड़ा शुरू से ध्यान देते, इन्होंने पहले से ध्यान नहीं दिया, इन्होंने ऐसे दवाई नहीं ली, डॉक्टर को ऐसे नहीं दिखाया, टाइम पे दिखा लेते, कहना नहीं मानते। ये ये ऐसे उसका सोच करते हैं, सोच करते हैं मतलब दुख मनाते हैं, उसका सोच करते हैं, अपना सोच नहीं करते कि मैं भी यमराज की दाढ़ के बीच में बैठा हूं। मैंने कहा था ना कल कि किसी व्यक्ति का कम उम्र में या अचानक से किसी बीमारी आदि से मरण हो जाए तो ये पूछते हैं ये बीमारी हुई कैसे, होती क्यों है, और इसके लिए क्या प्रिकॉशन करें, अपने नहीं हो जाए। फिर भी इस शरीर की सुरक्षा का उपाय सोचते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि कभी भी किसी को भी कैसे भी इस तरह से ये बीमारी मरण आदि हो सकता है, तो हम जल्दी से जल्दी अपना जो करने योग्य काम है सबसे पहले वो काम क्यों नहीं करने, वो नहीं विचार करती। दुनियादारी में तो बड़े होशियार बनते हैं, पता लग जाए ना कि समझ लो अपना कुछ चोर धन लुटने वाला है कि कहीं आग लग रही है, तो सबसे पहले कीमती वस्तुओं को बचाते हैं कि सबसे पहले ये निकाल लें, ये बचा लें। और यहाँ हम ये देखते नहीं सबसे कीमती क्या है, मैं स्वयं अंतरंग में चैतन्य आत्मा, मैं वो कीमती तत्व हूँ, उसको बचाने की नहीं सोचते। और इस सड़े गला जड़ पुद्गल ये जो शरीर है, जो दुख देने का साधन है, उसको बचाने की सोचते रहते हैं। बुद्धि ऐसी मोह का महात्म्य है, मोह की महिमा है। अपना सोच नहीं करते कि मैं भी यमराज की दाढ़ के बीच में बैठा हूं, जो काल करोड़ों उपाय करने से इंद्र के द्वारा भी नहीं रोका जा सका है, उसको मनुष्य रूप कीड़ा कैसे रोक सकता है। मतलब इतना बड़ा इंद्र वो नहीं रोक सकता, मनुष्य तो कितना ही चींटे जैसा इतना सा है, वो कैसे रोक सकता है। जैसे दूसरे जीवों को मरते हुए देखते हैं, उसी प्रकार मैं भी मरण को प्राप्त होऊंगा। जैसे अन्य जीवों के स्त्री पुत्रादि का वियोग देखते हैं, उसी प्रकार मेरे भी वियोग होगा। कोई शरण नहीं है कि जैसे दुनिया में ये जो व्यवस्था है वैसे सबके साथ है, कोई शरण नहीं, कितने ही खड़े रहो। सारे सिकंदर का आता है, ये सारे वैद्य हकीम डॉक्टर जितने तरह के पैथी सब खड़े, फिर भी इतनी कम उम्र में चला गया, कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचा ही नहीं सकता, बचाएगा कहाँ से। स्वयं जिनेंद्र परमात्मा भी हो ना, शक्तिशाली इतने, अनंत वीर के धनी, वो भी किसी को बचा नहीं सकते। अशुभ कर्म की उदीर्णा होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, प्रबल कर्म का उदय होने पर एक भी उपाय नहीं चलता है, अमृत विष हो जाता है, तिनका भी शस्त्र बन जाता है, अपने खास मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अशुभ कर्म के प्रबल उदय के वश बुद्धि विपरीत हो जाने से स्वयं ही अपना घात कर लेता है। जब शुभ कर्म का उदय होता है तब मूर्ख को भी प्रबल बुद्धि प्रकट हो जाती है, बिना किए ही अपने आप अनेक सुख के उपाय प्रकट हो जाते हैं, बैरी भी मित्र बन जाता है, विष भी अमृत में परिणम जाता है। देखो, जब ऐसे पाप कर्म का उदय होता है तो अपने मतलब उसमें आता है धन्य कुमार चरित्र में कि अभी उसके पाप कर्म का उदय है, तो वो सोने से बड़ा भरा हुआ घड़ा भी देता है उसको, तो हाथ में अंगारे बन जाते हैं हाथ में आते ही। और जब पुण्य का उदय होता है तो टूटी खाट लेकर आता है, उसमें से भी रतन निकल के आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब कर्म के उदय के अनुरूप ये बाहर की परिस्थितियां होती हैं। जब
अशुभ कर्म का तीव्र उदय होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कितना ही बुद्धिमान हो, वो बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब उसमें समझ लो उघाड़ बढ़े, शिव उपशम प्रकट हो, तो प्रबल बुद्धि प्रकट हो जाती है। इस तरह से ये संसार में सब अशरण है, कोई शरणभूत नहीं है। इस तरह से ये अशरण भावना का विचार यहाँ हमें करना चाहिए और अपना आत्महित शीघ्रातिशीघ्र साधना चाहिए। शेष चर्चा आगे मंडे को करेंगे। अभी